गुड मॉर्निंग निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। करंट अफेयर का ये सेगमेंट आज 2 फरवरी है और जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से हैं या राज्य सरकार की, तो उनमें करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। साथ ही सामान्य अध्ययन का सेगमेंट भी इसमें रहता है और उसके साथ आप लोगों से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, हाल के समय में चीन को जनसांख्यिकीय शीतकाल का सामना कर रहे देश के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो चाइना रिसेंटली बीइंग रेफर्ड टू एज फेसिंग डेमोग्राफिक विंटर, व्हाट दिस इंप्लाई? आपदा के कारण जनसंख्या में अस्थिरता, गिरावट या मौसमी जनसंख्या प्रवासन, सरकार द्वारा नियंत्रित जनसंख्या में कमी, निम्न प्रजनन दर और बढ़ती वृद्धावस्था के कारण जनसंख्या में गिरावट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो बेसिकली चीन की जनसांख्यिकीय शीतकाल का जो सामना कर रहे देश है उसको संदर्भित करता है। ठीक है, तो जो जनसांख्यिकीय शीतकाल का मतलब ये है जिसमें निम्न प्रजनन दर होती है और बढ़ती वृद्धावस्था के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता है, यानी जो कार्यशील व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनकी कमी, श्रम लागत में वृद्धि, ठीक है, आर्थिक विकास को का धीमा होना या एक बच्चा नीति, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो बच्चा नीति जिसका जो है दीर्घकालिक जो है क्या हुआ प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सभी कारक हैं जो जनसांख्यिकीय उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मध्य अमेरिकी देशों में 30 दिनों के अमेरिकी देश में 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर नेशन वाइड इमरजेंसी फॉर 30 डेज? ग्वाटेमाला, वेनेजुला, हैती, क्यूबा। ये ग्वाटेमाला में जो है वहां पर जो है गैंगवार और जो जेलों में जो अपराधी हैं उनमें जो है उनका अनियंत्रित होना। तो ये सब चीजों को देखते हुए जो है ग्वाटेमाला में जो है एक जो है इमरजेंसी घोषणा की गई। 30 दिन का यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। वैज्ञानिकों ने तेजी से पिघलते ग्लेशियर के आइस कोर नमूनों को संरक्षित करने के लिए अंटार्कटिका में दुनिया का पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट कहां लॉन्च किया है? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल ice vault been launched in Antarctica to preserve ice core samples from rapidly melting glacier? भारती स्टेशन, मैत्री स्टेशन, कॉनकॉर्डिया स्टेशन या वॉस्टॉक स्टेशन? ये कॉनकॉर्डिया स्टेशन है जो बेसिकली स्थापित किया गया है क्योंकि जो अंटार्कटिका है उसमें तेजी से जो है क्या हो रहा है, मेल्ट का हो रहा है। भारती स्टेशन ये भारत के द्वारा जो है स्थापित 2012 का स्टेशन है अंटार्कटिका में। मैत्री स्टेशन जो है 1989 का है। अब 2026 में भी जो है 25-26 में भी एक नया जो है मैत्री सेकंड जो है अंटार्कटिका में स्थापित करने की योजना की जा रही है। दिसंबर 2025 में पीएलएफ बुलेटिन के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? अकॉर्डिंग टू द दिसंबर 2025 पीएलएफ बुलेटिन, व्हाट इज इंडिया फीमेल लेबर ऑफ फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? 25.3% है, 56.1%, 40.1%, 35%, यानी 35.3% जो है, यानी 35.3% जो है श्रम में भारत में महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ी है, इनहेंस हुआ है इसका। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत इलेक्ट्रोसिटी समिट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करना है? इन विच सिटी विल द इंडिया इलेक्ट्रोसिटी समिट बी हेल्ड इन मार्च 2026 टू बी शो ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, और ये जो है यशोभूमि जो नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में द्वारका में, वहां पे ये होगा आयोजन, मार्च के माह में होगा ये। ठीक है, मार्च 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किस नई सिंथेटिक गाय की नस्ल को हाल ही में पंजीकृत किया गया है? विच न्यूली डेवलप्ड सिंथेटिक कैटल ब्रीड बाय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड?
करंट प्राइस है गिर शक्ति, राठी होल्स्टीन या थार पारकर। तो करंट प्राइस जो है ये गाय की नस्ल है जो बेसिकली दो, एक तो स्वदेशी थार पाकर और दूसरा होल्स्टीन थार पाकर। तो इन दोनों को संयुक्त करके जो है इस जो है नस्ल का विकास किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है ये करनाल में है, यहाँ पर जो है इसका विकास किया है। दिसंबर 2025 की मुद्रास्फीति के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक 9.49% वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई? According to December 2025 inflation data, which Indian state recorded the highest annual inflation of 9.49%? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। और ये केरल में जो है, केरल में की गई है। केरल में 9.49% जो है ये जो भारत की इन्फ्लेशन रेट है, भारत की मुद्रास्फीति है, उससे भी क्या है, उससे भी अधिक है, उससे भी क्या है, ये अधिक है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में जैसे परिवहन हो गया, भोजन हो गया, इस तरह से जो जरूरतें चीजें हैं उनमें साथ जो है वृद्धि हुई है, तो उसके कारण जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है। तो ये केरला है, ठीक है। लक्षद्वीप और गोवा राज्य में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स 2025 इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। और ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु दूसरे पे है, गुजरात है। हालांकि छोटे राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड जो है इसमें पहले नंबर पे आता है। तो ये जो जारी किए गए हैं वो नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए। हाल ही में भारत ने 2026 की अपनी ब्रिक्स दक्षता के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया, किस प्रतीक से प्रेरित है? इंडिया हैज लॉन्च द ऑफिशियल लोगो एंड वेबसाइट फॉर इट्स ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी, विच सिंबल इंस्पायर्ड द लोगो? ये कमल है, ठीक है, कमल है। और मतलब जो है नमस्ते मुद्रा में करते हुए उसको शायद दिखाया गया है, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है या ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत को प्राप्त हुई है, भारत को प्राप्त हुई है। और ये ब्राजील ने जो है भारत को दी है, क्योंकि लास्ट मई पे हुआ था। तो भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन जो है 2026 में होगा, ठीक है। और ये जो है लचीलापन, समावेशन कह सकते हैं, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, ये इसका उद्देश्य है। तो इसको लेकर जो है ये कमल जो है इसका लोगो है। 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक बैठक 2025-26 का आयोजन हाल ही में किस बंदरगाह पर संपन्न किया गया? एट विच पोर्ट वाज द 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट दिस? मुंबई, कोचीन, पारादीप, कांडला। और पारादीप जो है ये उड़ीसा में है, भारत का डीपेस्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बंदरगाह समिट आयोजित होगी। कुछ भौगोलिक उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। जैसे स्वर्णिम पगोडा का देश जो है ये म्यांमार को कहा जाता है। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बोला जाता है, ठीक है। प्रेरीज जो घास के मैदान है उनको ब्रेक बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। संसार का निर्जतम द्वीप जो है ये तिस्ता डी कूना है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान जो है बेसिकली क्या है, अपने सूती कपड़ों के लिए जो है बड़ा ही फेमस है। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत में है। इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहते हैं और भारत का बगीचा जो है बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट, आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आप लोगों को करंट अफेयर के साथ अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।